देखो, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा। हम लोगों ने अभी तक स्टेट प्रॉप्स देखा था। लास्ट क्लास हम लोगों ने प्रॉप्स को और स्टेट को कैसे सेट करते हैं वो देखा होगा। आई थिंक वो करने आ गया होगा कि कैसे हम स्टेट्स को डिफाइन करते हैं, कैसे उसको सेट करते हैं, फिर प्रॉप्स को कैसे पास ऑन करते हैं। उसका हमने हमने अच्छे से देखा था कि क्या यूज है, कि अगर नहीं यूज करते हैं तो क्या होता है और उसके यूज से क्या एडवांटेज हमें मिलती है। ये सारी चीज हम लोगों ने देखा। आई थिंक इन सभी चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम एक किसी भी एक कंपोनेंट के अंदर में मल्टीपल रिएक्ट की कंपोनेंट को रेंडर करते हैं। एक कंपोनेंट के अंदर में मल्टीपल रिएक्ट की कंपोनेंट हम लोग रेंडर करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि वो हम लोग क्या करते थे, कोई एक पेरेंट कंपोनेंट बना लेते थे और उस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर में हम मल्टीपल कंपोनेंट कॉल करते थे। और उन सभी जो जितने भी कंपोनेंट को हम रेंडर कर रहे थे उसको हम कहते थे कि ये सारे क्या है, हमारे पेरेंट कंपोनेंट के चाइल्ड कंपोनेंट है। यही हम लोगों ने देखा था। अब होता क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। बट अब इसके आगे क्या आती है हमारी, इसके आगे हमारा होता है कि अब मान लो हमने तो सारा कंपोनेंट रेंडर कर लिया, बट अभी हमारा क्या हो रहा था। अभी अगर हम लोग जो देख रहे थे कि हमारा सारा कंपोनेंट एक ही प्लेस पे रेंडर हो रहा था, हमारा सारा एक ही अथी में। अभी तक तो हम लोगों ने एक ही पेज बनाना सीखा था कि हाँ एक ही पेज हमारा है index.js, उसका उसी के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स आ रही है। बट ऐसा होगा कि हमको हमको अलग अलग पाथ सेट करनी है। पेज मेरा एक ही रहेगा index.html, बट हम क्या करते थे, जैसे हम लोग HTML के अंदर जब हम अति कर रहे थे, मल्टी पेज एप्लीकेशंस बना रहे थे, तो वहां हमारा क्या होता था, हम अलग अलग पाथ सेट करते थे कि स्लैश रूट्स पे ये जाएगा, स्लैश सॉरी स्लैश अबाउट पे ये जाएगा, स्लैश इस पे ये जाएगा। हम सारा अलग अलग पाथ सेट करते थे। वैसे हमको क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस में भी हम अपना अलग अलग पाथ एक सेट कर सकते हैं कि हमको रूटिंग कर सकते हैं पूरे कंपोनेंट्स को, कि हाँ इस रूट पे ये कंपोनेंट दिखेगा, इस रूट पे हम ये कंपोनेंट देखेंगे। तो हम वहां पे लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं जैसे हम नैप बार में क्रिएट करते हैं। तो उस काम के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर रूटिंग पर्पस हमारे पास रिएक्ट में क्या होता है, रूट्स होता है। एक राउटर करके होता है कंसेप्ट, जिससे हम क्या करते हैं, हम अपने एक ही सिंगल पेज में अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग रूट सेट करते हैं। हमने एक अबाउट नाम का कंपोनेंट्स रखा है। अब चाह रहे हैं कि हम हमेशा ऐसा नहीं कि एक ही पेज अति पे देखें। इनिशियली क्या रहा था, हम सारे को एक ही पे रेंडर कर रहे थे, बट अभी हम चाह रहे हैं कि नहीं, इनिशियली मेरा एक सिंगल पेज खुलेगा, लैंडिंग पेज जिसको हम कह रहे हैं। लैंडिंग पेज पे हमारा क्या रहेगा, लिंक्स रहेगा। और उसके बाद हम जैसे ही अगर मान अबाउट वाले पे क्लिक करते हैं, तो मेरा अबाउट वाला जो कंपोनेंट है, वो अबाउट वाला कंपोनेंट क्या होगा, रेंडर आउट। हम अभी क्या बोले कि हम जैसे ही हम अबाउट्स पे क्लिक करते हैं, हमारा अबाउट वाला क्या होगा, कंपोनेंट रेंडर आउट हो जाएगा। अबाउट वाली कंपोनेंट रेंडर आउट हो जाएगी और मेरा इंडेक्स वाला जो है कंपोनेंट वो हट जाएगा। इनिशियली क्या था, हमारा इंडेक्स वाला कंपोनेंट था। इंडेक्स वाला हम जैसे ही अबाउट पे क्लिक किए, मेरा इंडेक्स वाला कंपोनेंट अति अनमाउंट हो गया और अबाउट वाला क्या होगा, कंपोनेंट हमारा माउंटेन हो गया। तो ये कैसे होगा कि हम एक कंपोनेंट को हटा रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट को हम फिर अपना थी पे वर्चुअल डॉम पे उसको माउंट कर रहे हैं और प्रीवियस वाले और फिर से अगर हम इंडेक्स पेज क्लिक कर रहे हैं या होम पे क्लिक कर रहे हैं, तो मेरा क्या हो रहा है, अबाउट वाला कंपोनेंट अनमाउंट हो जा रहा है और ये हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल रूट सेट कर रहे हैं। तो उस रूट को सेट करने के लिए हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट में कंसेप्ट होता है राउटर का, रूट्स का कंसेप्ट होता है। देखा था कि एक कंपोनेंट के अंदर में हम कैसे मल्टीपल कंपोनेंट को रेंडर आउट कर रहे थे, बट वहां क्या हो रही थी, वो सारी की सारी कंपोनेंट एक साथ ही आ रही थी। हमने देखा था एमएसजी को भी हम रेंडर कर रहे थे और माई फर्स्ट क्लास कंपोनेंट को भी रेंडर कर रहे थे। तो दोनों कंपोनेंट की डेटा क्या हो रही थी, मेरी एक साथ आ रही थी। ऊपर में एमएसजी की आ रही थी, नीचे में माई फर्स्ट कंपोनेंट। बट एक केस अगर सोचो कि जहां पे क्या होगा कि नहीं, इनिशियली हमको सिर्फ एमएसजी की डेटा दिखे और एमएसजी पे एक लिंक होगा कि गो टू माई फर्स्ट क्लास, और उसके बाद जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं, तो मेरा क्या होगा, एमएसजी वाला एमएसजी कंपोनेंट का डेटा दिखना बंद हो जाएगा और मेरा माई फर्स्ट क्लास का डेटा वहां पे दिखने लगेगा।
यानी फॉर एग्जांपल हम मान लो एक ऐसा वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जहां पे हमारा एक रिएक्ट की हम ऐसी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जहां पे जब हमारा वेबसाइट खुलता है, जब हम रिएक्ट का अपना ऐप खोले तो हमको सिर्फ होम पेज खुल करके आए, हमारे लिए होम पेज खुल के आए। और होम पेज पे जैसे नॉर्मल इंफॉर्मेशन है वो रहेगी, और उस पे क्या रहेगी, लिंक्स रहेगी, अबाउट ये वो सारी लिंक्स रहेगी। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं तो मेरा होम वाला पेज हट जाएगा, और यह होम वाला पेज हट जाएगा, और क्या होगा, मेरा अबाउट वाला पेज आ जाएगा। तो कहोगे कि सर ये तो मल्टीपल मल्टीपल पेज एप्लीकेशंस पे भी हो रहा था। तो मल्टीपल पेज एप्लीकेशंस पे भी ऐसा ही होता है कि होम से हम अबाउट पे जाते हैं, अबाउट से मान लो हम कॉन्टेक्ट्स पे जा रहे हैं, बट वहां क्या होता है, वो सारा का सारा जो जाते थे वो सारी पेज डिफरेंट्स होती थी। होम एक अलग पेज था, अबाउट एक अलग पेज था, कॉन्टेक्ट्स एक अलग पेज था। तो हम क्या करते थे, पूरा का पूरा एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे रिएक्ट में क्या हो रहा है तुम्हारा, कि तुम्हारा होम भी एक ही पेज पे है, इन अबाउट भी एक ही पेज पे है, और कॉन्टेक्ट भी एक पेज पे है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पाथ चेंज कर रहे हैं, और पाथ चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारे किस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा हमको। यानी यहाँ पे हम कंडीशनल रेंडरिंग की तरफ मूव ऑन करें। अभी तक हम नॉर्मल रेंडरिंग कर रहे थे कि एक कंपोनेंट के अंदर में हम मल्टीपल कंपोनेंट को नॉर्मली रेंडरिंग कर रहे थे, बट अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम ऐसा सेट कर रहे हैं कि नहीं, हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पे हम बताएंगे कि हमको कौन से पाथ पे कौन सी कंपोनेंट होगी। हमारे लिए इनिशियली एक डिफॉल्ट पाथ रहेगा जिसपे मान लो होम नाम का कंपोनेंट रेंडर होगा, फिर एक पाथ रहेगा स्लैश अबाउट करके, उस पे होगा क्या, अबाउट वाला कंपोनेंट हमारा रेंडर होगा। फिर मान लो स्लैश कॉन्टेक्ट करके एक पाथ रहेगा जिसपे हमारा कॉन्टेक्ट वाला अथी होगा। और ये तीनों का तीनों जो होगा रेंडर, वो तीनों एक ही पेज पे हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो पेज चेंज हो रही है वहां पे। तो जैसे हमारा अगर हम अपना इस पे देखें, एटीपीएलसी की हम देखें, तो यहाँ देखो कि इनिशियली जो हमारा हो रहा है एटीपीएलसी डॉट इन पे हमारा ये होम पेज आ रहा है। उसके बाद अगर हम अबाउट में जाते हैं, देखो सॉरी अबाउट अभी बना, इवेंट्स में अगर जाते हैं तो हम देखो यहाँ पे क्या हो गया, एटीपीएलसी डॉट इन स्लैश इवेंट्स आ गया। तो पाथ तो वही हुआ, लेकिन एक चीज गौर किया होगा तुमने, यहाँ पेज लोड नहीं हुआ है। अगर होम पे भी आ रहा है तो ऐसा नहीं कि कर्सर मेरा घूम रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने अलग अलग पाथ पे अलग अलग क्या हुआ, कंपोनेंट को हम रेंडर कर रहे हैं। तो ये काम हो कैसे रहा है कि अलग अलग पाथ पे अलग अलग कंपोनेंट को हम रेंडर कर रहे हैं। इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है रिएक्ट राउटर की, रिएक्ट में हमको रूट सेट करने की। तो वो हम देखते हैं कि रिएक्ट में रूट होता क्या है। तो यही कर रहा है, द प्राइमरी गोल ऑफ द राउटर इन रिएक्ट जेएस इज टू सप्लाई विद द ब्राउजर विथ supply the browser with an asynchronous URL that correspond to data that will be shown on the web page। हमारा क्या है, रिएक्ट जेएस के अंदर में राउटर का काम क्या होता है, वो हमारे ब्राउजर को एसिंक्रोनस यूआरएल, अब ये शुरुआत में हम पढ़ाए हुए हैं कि सिंक्रोनियस क्या होता है और एसिंक्रोनस क्या होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो आई थिंक यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए कि एसिंक्रोनस मतलब क्या होता है। जिनको अगर डाउट हो रहा है तो वो प्रीवियस जा करके वीडियो देख सकते हो, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस क्या होता है। तो ये क्या कर रहा है, रिएक्ट जेएस में राउटर का काम क्या होता है, ये हमारे ब्राउजर को क्या करता है, ऐसे एसिंक्रोनस लिंक यूआरएल देता है जो कि हमारे वेब पेज पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है, इट इज मेनली यूज्ड टू क्रिएट सिंगल पेज ऐप सिंस इट रिटेन द एप्लीकेशंस रेगुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी। रिएक्ट राउटर का काम क्या होता है, इसका मेनली काम होता है हमारे लिए सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना। चूंकि ये क्या करता है, एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर रेगुलर होता है उसको रिटेन करता है। ऐसा नहीं होता है कि पेज हमारा चेंज हो जाता है, पेज हमारा प्रीवियस वाला ही रहता है, सिर्फ हमारा क्या होता है वहां पे पाथ चेंज हो जाती है। और तो यही कह रहा है कि रिएक्ट राउटर का काम क्या होता है, ये हमारा इसका काम होता है हमारे लिए सिंगल पेज वेब ऐप बनाना। चूंकि ये क्या करता है, हमारे एप्लीकेशन के रेगुलर स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी को मेंटेन करता है, उसको बरकरार रखता है, उसको ऐसा नहीं होता। अब क्या है इसमें, इन एप्लीकेशन रिएक्ट राउटर इज यूटिलाइज टू डिफाइन वेरियस रूट्स। हमारे किसी भी एप्लीकेशन में रिएक्ट राउटर का काम क्या होता है,
वो क्या करता है, हमारे लिए वेरियस रूट्स डिफाइन करता है। जैसे हम अगर रियल लाइफ में सोचे तो मान लो मेरा एक कॉलेज है, मेरा कॉलेज है, कॉलेज को हम मान लिए कि एक मेरा वो हमारा कोई भी आदमी गया, वो कॉलेज के गेट पे पहुंच गया, कॉलेज के गेट पे पहुंच गया। अब वहां से क्या होगा, उसको अलग अलग रूट मिलेगा कि आप अगर यहाँ से लेफ्ट राइट जाते हो तो आप गर्ल्स हॉस्टल पहुंच जाओगे, आप अगर यहाँ से सीधा लेफ्ट जाते हो तो आप लेफ्ट जाते हो तो आपको एकेडमिक बिल्डिंग मिल जाएगा, आप अगर सीधा जाते हो तो आपको बॉयज हॉस्टल मिल जाएगा। तो एक ही प्लेस से उसको क्या हो रहा है, मल्टीपल रूट्स मिल रही है। सेम काम हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, रूट से कर रहे हैं, हम एक ही जगह से मल्टीपल रूट्स बना रहे हैं। तो वही कह रहा है कि एप्लीकेशंस में क्या होता है, रिएक्ट राउटर का काम हमारे लिए वेरियस रूट डिफाइन करना। कह रहा है व्हेन ए यूजर इंटर ए यूआरएल इनटू योर ब्राउजर एंड योर यूआरएल रूट्स इक्वल्स वन ऑफ द सेवरल पाथ एज इन द रिएक्ट फोल्डर, द यूजर इज सेंट टू दिस रूट। अब क्या हो रहा है, कह रहा है कि अगर जब यूजर कोई भी यूआरएल को ब्राउजर में टाइप करता है और अगर यूआरएल का वो रूट तुम्हारे किसी भी तुमने 10 रूट्स तुमने मेंशन किया, अब अगर यूजर कोई भी रूट में डाल रहा है, कोई भी पाथ डाल रहा है, तो अगर वो 10 में वो पाथ तुम्हारे 10 में से किसी भी रूट को मैच कर रहा है, तो क्या करता है तुम्हारा एप्लीकेशन उसको उस रूट पे ट्रांसफर कर देता है। और अगर नहीं मैच करेगा तो क्या आएगा, एरर, एरर 404 का आ जाएगा तुमको, और अगर नहीं मैच कर गया तो उसको ट्रांसफर कर देता है। अब यही है कि ये रिएक्ट जेएस में, और राउटर है क्या, तो द राउटर इन रिएक्ट जेएस इज ए प्योर जावास्क्रिप्ट पैकेज। हमारा राउटर क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का पैकेज है। रिएक्ट जेएस में राउटर क्या, एक जावास्क्रिप्ट का पैकेज है जो हमें ये हेल्प करता है कि हम रिएक्ट से कोई कॉम्प्लिकेटेड क्लाइंट साइड एप्स बना सके। अभी तक हम क्या करते थे, हम एक बेसिक्स ऐप बना रहे थे जहाँ पे हमारा एक पेज है, वहां पे सारा का सारा क्या हो रहा है, कंपोनेंट सरेंडर हो रहा है, तो वो एक बेसिक ऐप है। बट राउटर हमको क्या करेगा, ये एक जावास्क्रिप्ट का पैकेज है जो हमको अलाउ करता है कि हम रिएक्ट का यूज करके कोई कॉम्प्लिकेटेड क्लाइंट साइड ऐप बना सके। अब ये लॉन्च कब हुआ था, दो रिएक्ट राउटर 2013 में लॉन्च हुआ था, और इसके बाद ये आज के ऑनलाइन एप्लीकेशन का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राउटिंग लाइब्रेरीज है। ऐसा नहीं है कि राउटिंग करने के लिए या रूट सेट करने के लिए एक ही लाइब्रेरी है, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी आगे हम देखेंगे, लेकिन जितनी भी राउटिंग लाइब्रेरी है उसमें ये जो रिएक्ट राउटर है ये वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट है। तो इसलिए है कि, और काम क्या है इसका, इसका काम है कि हमें हेल्प करता है कि हम रिएक्ट से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्लाइंट साइड ऐप बना सके। अब रिएक्ट, अगला, रिएक्ट राउट मेक इट सिंपल टू मैनेज द यूआरएल एंड स्टेट ऑफ योर एप्लीकेशन। ये हमें हेल्प क्या करता है, ये हमको हेल्प करता है कि हम अपने यूआरएल और अपने एप्लीकेशन के स्टेट को सिंपली मैनेज कर सकते हैं। यू स्पेसिफाई ऑल द पोटेंशियल यूआरएल पैटर्न in your application and which UI components should be displayed for each one using the React router। हम क्या करते हैं यहाँ पे, रिएक्ट राउटर का यूज करके जितने भी पोटेंशियल यूआरएल पैटर्न्स है उनको अपने ऐप में मेंशन करते हैं और बताते हैं किस यूआरएल पैटर्न पे कौन सा हमारा कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। अब अगला कह रहा है दिस राउटर डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कोड एंड ऐप रिक्वायर्स टू मेंटेन इट्स स्टेट एंड मेकिंग ऐड एंड मेक्स एडिंग न्यू फीचर्स मोर एक्सेसिबल। ये राउटर क्या करता है, हमारे हमारे एप्स के अंदर में कोड्स को डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्टेट को मेंटेन कर रहा है। नहीं तो क्या होता है, हमको हर बार जब भी हम एक रूट से दूसरे रूट पे जाते, हमको वहां पे एक स्टेट मेंटेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता। हमने अगर होम से अबाउट में गए, तो होम से अबाउट में गए तो हमको क्या करना पड़ता, होम में भी हमने स्टेट को मैनेज करने के लिए एक कोड लिखा, हमको अबाउट में भी स्टेट को मैनेज करने के लिए कोड लिखना पड़ता। बट चूंकि राउटर क्या करता है, हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में स्टेट को मैनेज करता है, इसलिए हमको अगर हमने होम से अबाउट में भी चेंज किया तो हमको वहां पे स्टेट को मैनेज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ता। तो यही कह रहा है कि राउटर क्या करता है, हमारे अमाउंट ऑफ कोड को डिक्रीज करता है। अब उसके बाद अगला कह रहा है कि और दूसरा सिग्निफिकेंट क्या है कि ये हमको ब्राउजर और सर्वर दोनों पे यूज होता है। सही बात है, अगर तुम नोड.जेएस भी यूज करते हो सर्वर पे, नोड.जेएस एक बैकएंड तुमको एप्लीकेशन है,
तो नोड.js में भी तुमको अगर एपीआई जब बनाओगे नोड.js में, तो वहां भी अलग एपीआई बनाते हो तो अलग अलग रूट सेट करते हो कि हाँ कौन से रूट पे हम कौन सा एपीआई कॉल होगा। कि हाँ जैसे मान लो स्लैश क्रिएट पे किए तो एक डेटा क्रिएट होगा, स्लैश अपडेट होगा तो अपडेट होगा कुछ डेटा। तो वहां पे भी हमको रिएक्ट राउटर की जरूरत पड़ती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा टॉपिक है। नीड समझ गए कि ये हमको हैंडल करना पड़ता है। ऐड अब हम कैसे करेंगे, पहले हम देख लेते हैं ऐड हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, जब हमको ये इंट्रोडक्शन था, चलो